कल है हुजूरों वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। आ जाओ जी। बहुत चीजें हो गई, पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, पाकिस्तान ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बुला लिया कि भैया हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें चांद तारे और दलदल नजर आ रहा है, इंडिया के बारे में सोचते हैं हमें मौत आ रही होती है, तो हमें तो साइकोलॉजिस्ट चाहिए। वहां पे साइकोलॉजिस्ट पहुंच गए, साइकोलॉजिस्ट नहीं पहुंचे, मोहसिन नकवी ट्रेनिंग में पहुंच गया। मोहसिन नकवी ट्रेनिंग में जाके माइक हसन से बोल रहा है कि मुझे आसिफ मुनीर गोली मार दे, कुछ ना कुछ कल करवा दे भाई, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कैंसिल कर दी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही जो उनके नए अब्बू बने पाकिस्तान के, वही कल मैच रेफरी है, यहां पर भी उनको जूते खाने पड़ गए। आईसीसी ने पीसीबी को मेल करा कि तुमने 50 वायलेशंस करी, तुमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, कर नहीं सकते थे, तुमने ऑन एयर कर दिया, मतलब तुमने एक्स पे डाल दिया, वायरल कर दिया वीडियो, कर नहीं सकते थे। पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, उसने माफी मांग ली, झूठ बोला तुमने। और सबसे बड़ी बात, तुम मैच के लिए 1 घंटा किससे पूछ के लेट आए, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हुआ, वहां पे जो स्पॉन्सर्स का नुकसान हुआ, आपके प्लेयर्स नहीं आ पाए यार, 1 घंटा लेट हो गया, इतना ज्यादा आगे बढ़ गया मैच, सारे के सारे ऑफिशियल्स वगैरह का टाइम वेस्ट हुआ, तो एक क्या आपको फाइन क्यों ना लगाया जाए ये बताइए। उस पे पीसीबी ने काउंटर मेल मारा कि जी ये तो चीजें अलाउड होती है, वो बकवास करनी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। अब भी तमाशे कर रहे हैं, सूर्या के अगेंस्ट कंप्लेंट करना, ये वो करना, तो सारा का सारा अटेंशन जो थी ना वो डाइवर्ट हो चुका है पाकिस्तान के तमाशों के ऊपर। बट कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में लग ये रहा है कि इंडिया तो सेम टीम के साथ ही जाएगी। इंडिया की टीम में कोई चेंजेस होंगे नहीं, हो सकता है आउटसाइड चांस के अर्शदीप सिंह को गेम मिल जाए, बिकॉज़ शिवम दुबे तो बॉलिंग करा नहीं रहा है और ना ही पाकिस्तान की गेम में कराएगा, वो तो ओमान से भी पिट गया था, मगर बहुत स्लिम चांस है। मोस्टली आप सेम ही टीम के साथ जाएंगे। पाकिस्तान की टीम में कम से कम 1-2 चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। खुशदिल शाह बाहर हो जाएंगे, हो सकता है हसन नवाज भी बाहर हो जाए, हो सकता है फहीम अशरफ फिर खेल जाए, और ये हो सकता है कि तलत जो उनके बैटर है वो खेल जाए, प्लस बैटिंग ऑर्डर में चेंज, फखर जमान ओपन कर सकता है, फखर जमान और साहिबजादा फरहान ओपन कर सकते हैं, बिकॉज़ सैम अयूब के 3 हैट्रिक लग चुकी है डक्स की, 2 तो गोल्डन डक है सैम अयूब के, तो पाकिस्तानी भी ये सोच रहे कि भैया फखर जमान को ओपन करा लो, बिकॉज सैम अयूब से प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा ओपनिंग करने का, वो बार बार 0 पे आउट हो रहा है, सैम को कर दो 3 पे, तलत को कर दो 4 पे। तो पाकिस्तान ना ही सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर रही है, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रही है, मगर टीम में भी 2 चेंज हो सकते हैं कि हारिस रऊफ खेलेगा ये गेम। पिछली बार हारिस रऊफ ने इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला था, आज खेलेगा। और याद रखना, अगर विराट कोहली ना हो तो हारिस रऊफ का T20 में अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है, ठीक है। तो उसको ये लोग खिलाएंगे। नाउ ये तो हो गई हमारी टीम, ये हो गई उनकी टीम। आपकी टीम ओवरवेलमिंग फेवरेट है, लेकिन एक चीज है जो आपके अगेंस्ट जा सकती है, तो पहले भी गई थी, वो है टॉस। तो टॉस पे क्या होगा, अगर पाकिस्तान कल भी टॉस जीतती है, क्या वो फिर से बैटिंग लेने की हिमाकत या गलती करेंगे नहीं वो। आई थिंक कल अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो बॉलिंग कराएंगे, और अगर उन्होंने बॉलिंग कराई, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, आज पूरा दिन शुभमन गिल ने वहां पे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी है। शुभमन गिल सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट फेल नहीं हुए, वो ओमान के अगेंस्ट भी बोल्ड हो गए थे। सो शुभमन गिल के रन्स आर ड्यू, एंड शुभमन गिल को पता है कि भाई बड़े मैच में रन बनाऊंगा तभी मेरी जगह जस्टिफाई होगी, तभी दुनिया को बीसीसीआई बोल पाएगी देखा इसीलिए बजाया था वाइस कैप्टन। अदरवाइज दुनिया बोलेगी जायसवाल बाहर बैठा है, श्रेयस अय्यर बाहर बैठा है, तुमने किस बेसिस पे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, हर मैच में फेल होता है। कल तो शुभमन गिल को रन मारने ही पड़ेंगे 110%, बिकॉज आज भी उसने पूरे दिन प्रैक्टिस करी है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ये है कि भैया अगर कल आपको कुछ उल्टा पड़ गया, 1-2 प्लेयर चाहिए होते हैं। आज देखो ना, जैसे ये पीछे पड़ गया इसका सैफ पीछे पड़ गया, मैच जिता गया, हृदय ने साथ दे दिया, मैच ही जीत गए वो, वरना वहां से शनाका ने गुड इनफ सोचा भी किसी नहीं था, लिटिल दास के पीछे थे हम। कल आपको ये देखना है कि फखर जमान, साहिबजादा फरहान, खैर उससे तो स्पिन खेल नहीं जाती, सैम अयूब 3 डक बनाने के बाद आ रहा है, और कोई ऐसा प्लेयर और उनका कोई ऐसा बॉलर, 1-2 प्लेयर लगते हैं मैच को पलटने के लिए। सो इंडिया हैज टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज पाकिस्तान विल प्ले टुमारो फॉर देयर प्राइड। वो अब अपनी इज्जत के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने जितना तमाशा कर दिया है ना, अगर वो कल कंपीट भी नहीं करते तो पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली पता है, इतने तमाशे के बाद अगर वो आपको फाइट भी नहीं दे पाते, प्लीज क्विट क्रिकेट। आप कोई जाके वहां पे स्टापू पिट्ठू पिट्ठू खेलो, क्रिकेट फिर तुम्हारे लिए नहीं। बस एक चीज दिमाग में आ रही है मेरे, क्योंकि ना देखो 1-2 मैच में जो मैंने देखा इंडिया के डेथ ओवर्स के अंदर ना एक प्रॉब्लम है कि बुमराह आपके पास है, लेकिन अदरवाइज आप हार्दिक पांड्या जो लास्ट में आ रहे हैं ना, रन तो भाई एडमिट करने वाली बात में ज्यादा पड़ रहे हैं यार। पर वो कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना। हाँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आप याद कर लो, शाहीन शाह अफरीदी आया था आउट ऑफ नोवेयर, वो आके थोड़े बहुत रन मार गया था, 25-30 रन मार गया, और ये लोग पहुंच गए 128-129 तक।
फिर आप याद कर लो कल वाला मैच, एक सेकंड रुकेगा जरा उस पर, क्योंकि कल वाला मैच जो था ओमान वाला, उसके अंदर भी हार्दिक को थोड़ा मारी पड़ गई थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा करा था, मार पड़ी गई थी उसको। सो मेरा बस एक पॉइंट है, जो मेरी एक प्रॉब्लम है कि लास्ट में डेथ ओवर्स के अंदर आपने प्लान ये ले रखा है कि बीच में स्पिनर्स विकेट ले जाएंगे और डेथ ओवर्स तक बात ही नहीं आएगी। कल हमने ये भी चीज देखी, कुलदीप यादव बीच में पिट गया था, 2 छक्के पड़ गए थे। तो बस मैं ये चीज सोचता हूँ कि एक किसी बॉलर का अगर दिन खराब हुआ और अगर कहीं डेथ ओवर्स तक मामला चला गया तो ये बुमराह के साथ संभालेगा कौन? डेथ आपको एक चीज और देखनी है, पर वो पिट रहा है यार, जो पहले इंडिया पाकिस्तान गेम में हमने देखा कि आपने 3 ओवर बुमराह से शुरू में ही करवा दी, तो क्या आप कल के इस मैच में भी 3 ओवर शुरू में बुमराह से ही डलवा दोगे? I think that is going to be बिकॉज आपको पता था कि मिडिल ओवर्स में आपकी spinners स्पिन खा पकड़ जाएंगे। लेगा, उन्होंने वही किया। लेकिन वो एक रिस्क है, अगर डेथ ओवर की आपको जरूरत पड़ गई, कोई पार्टनरशिप लग गई, डेथ ओवर में आपके पास bowler शिवम नहीं। दुबे से यही तो तो आप मैं कह रहा हूं, करवा नहीं हर बार नहीं सकते, होता है। शिवम दुबे से तो आप करवा नहीं बस सकते। भाई कल नहीं। ओमान वाले गेम में भी वो पिट गए, वरुण चक्रवर्ती वगैरह ही बचेंगे, तो कल ये भी हमें देखना है कि भैया 3 ओवर मत डलवा। यार लेकिन अगर दो से उनकी करवा, तरफ दो से करवा, करो, तुम दो कहते हो करवा। डेथ ओवर में हमारे पास बॉलिंग नहीं है, ठीक है चलो, हार्दिक पांड्या आपने कहा डेथ में जाके पिटता है, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम का। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से भी देखोगे तो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा अ बॉलर हैज स्टूड अप फॉर देम टू गिव द क्रूशियल रन्स व्हेन इट्स नीडेड, कि उनकी इज्जत को बचाए और कुछ रन्स ऑन बोर्ड आ जाएं। कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी उनके टीम के ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में है ही नहीं। और दूसरी चीज, कल आपका सुपर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पहला गेम है जिसके अंदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस या डिपेंडेबिलिटी आप सैम आयूब को नहीं बल्कि फकर जमान को ओपन करा रहे, जो ओपनर है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट गेम में आपको इतना बड़ा चेंज करना पड़ रहा है। ये बात यस, एंड दैट कुड बैकफायर बिकॉज दिस शुड हैव ट्राइड, यू शुड हैव ट्राइड दिस बिफोर। जी, कोई कल इसमें तो कैसे? कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया आर ओवरवेलमिंग Yes. और उनकी ऐसी की तैसी हुई हुई है, वो साइकोलॉजिस्ट बुला रहे हैं, वो ऊपर नीचे कर रहे अरे हैं, उनका तो ऑनलाइन लगा है। और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है। बट द ओनली थिंग इज कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुए, जैसे आप अभी ओमान वाली गेम में ज्यादा हो रहे थे, ओमान ने आपको कम से कम पाकिस्तान को भी ये दिखाया कि अगर इंडिया पे अटैक करो तो रन बन सकते हैं, और सूर्य ने कुलदीप यादव बैटिंग को अटैक तक करो नहीं तो मार पड़ सकती है ना। तो यहाँ और इवन आप याद करो इंडिया पाकिस्तान का पहला गेम, जब शाहीन ने मारा था तो उसने कुलदीप को छक्का मार दिया, उसने शायद अक्षर को छक्का हार्दिक को मारा था, उसने हार्दिक को उसने 2 सभी छक्के को मार मारा है, दिए, तीनों स्पिनर्स को उसने, मारा था हमारे, सूर्या चारों की टीम इम्पैक्ट। ने बुमराह को 2 चौके मार दिए, साहिबजादा फरहान ने बुमराह को 2 छक्के छक्के मार मार दिए। दिए। सो ऐसा नहीं है कि रन नहीं पड़े, ये है कि ज्यादातर उनके बैटर फ्लॉप हो गए बिकॉज टुक टुक करने लग गए पावर प्ले के बाद, blind foul करने लग गए। अटैक तो करा था। So in this high pressure game tomorrow, where now it is not even about the Asia Cup, nobody cares about Asia Cup anymore, everybody is seeing के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होगा, you know, It's because पाकिस्तान about को pride. आपने हराया नहीं है, लिटरली करा है जलील। प्राइड अब उनकी इज्जत पे बात है, उन्होंने तो बखला के वो तो बोला क्रिकेट ही खेलना छोड़ रहे हैं, एक तरीके से वही करो, बॉयकॉट कर दो, बिकॉज उनकी इतनी इज्जत पे बात आ गई। कल आपने मारना ही नहीं है, लिटरली आपने एग्जाम्पल सेट करना है दैट यू आर नो मैच फॉर अस, कि भैया हमने तुम्हें मारा, तुम्हें जलील करा, उसके बावजूद तुम नहीं कुछ कर पाए, और आपके पास ये टीम है और उनकी भी टीम उसी हिसाब की है कि आप उनको उतनी ही बुरी तरह फिर से मारो। सो नो एक्सक्यूजेस टुमारो, यू हैव टू क्रश देम। The only thing is select the right 11. If you are going with the same 11, तब ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपकी डेथ ओवर्स में आपको किसी की जरूरत पड़े, और अगर आए भी तब तक मैच खत्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये बहाने मत करना कि जी अर्शदीप नहीं था, डेथ में हार्दिक से बॉलिंग करानी पड़ गई, बुमराह से 3 करा लिए पावर प्ले में, लास्ट में स्पिनर करा रहे हैं, ये सब खुद देखो। मेक वाइजर कॉल्स, बैलेंस्ड कॉल्स, वाइजर कॉल्स। कल का मैच जो हम जज कर रहे हैं ना कि चलो कोई बैटिंग करने नहीं आया, हमने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, मेरे ख्याल से कल तो खैर हमने सीरियस लिया ही नहीं था मैच। कल वाले मैच में तो मैं कोई जजमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो पिछला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच हुआ था मैं तो उसके बेसिस पे जजमेंट कर रहा हूँ। अब कुलदीप यादव का ना, मेरे को कुलदीप और अक्षर का बस एक डर लगता है कि जिस दिन इनका दिन नहीं आता है तो पड़ जाते हैं फिर बीच में, मतलब लगातार उनको हिट किया आपको है, ये दिन पहले ही बहुत बड़ा है। ठीक है, यार, आया कितना पहले भी, पड़ेगा ये लेकिन उनको बताओ ना मारेगा प्रांशु, कौन? कितना, और वही पाकिस्तान की important, यही कितना बात है कि पड़ेगा मारेगा और कौन? कौन मारेगा। देखो कौन कर सकता है, देखो मेरे को 2 ही बंदे लगते हैं इनकी टीम में, पाकिस्तान की टीम में जो करने वाले हैं, एक फखर जमान, एक सैम अयूब, उसके अलावा एक बैटर नहीं है। सैम किसी से अयूब। कोई एक पैसे की उम्मीद दोनों नहीं से है। स्पिन नहीं खेली। आगा सलमान 5 की एवरेज, दोनों से छोड़ो, मैं तो कहती हूँ किसी दिन की स्पिन नहीं खेली आती है जेन्युइनली इस बैटिंग ऑर्डर का ना पूरा स्टैट बताता हूं। साहिबजादा फरहान 87 का स्ट्राइक रेट, सलमान अली आगा 5 की एवरेज, ये इनका तलत ये नया आया है, ये अशरफ इसकी 7 की एवरेज है, इनकी किसी की भी 10 से ऊपर की एवरेज ही नहीं है। तभी तो मैंने पहली कहा बात। कंसिस्टेंसी, और- डिपेंडेबिलिटी फैक्टर है ही नहीं। इनका सबसे अच्छा एवरेज जो है वो फकर समान का है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि 20-20 रन 30 रन वो मार अरे देता है भाई मैच वो के तो अंदर। हमें पता है इनके क्या जो player- मर्जी स्ट्राइक रेट देखो, हो। मैं
फिर कितनी बार बोले इनके पास प्लेयर नहीं है। हाँ। आपकी टीम इनसे 1000 गुना अच्छी है, बस तुक्का ही हो सकता है ना। तुक्का के लिए और किसी का दिन हुआ या दो कुछ प्लेयर हो चाहिए गया। तुक्के के लिए। खैर वो होने नहीं वाला, बड़ा मुश्किल तुक्का बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनकी नई प्लेइंग 11 जो लग रहा है कि कल खेल सकती है वो है साहिबजादा फरहान ओपनिंग विद फखर जमान, 3 नंबर पे सैम अयूब, 4 नंबर पे सलमान अली आगा, 5 नंबर पे हुसैन तलत, 6 नंबर पे फहीम अशरफ, 9 हसन नवाज, देन मोहम्मद हारिस 7 पे, देन मोहम्मद नवाज 8 पे, तो 8 नंबर तक बैटिंग शाहीन आफरीदी, हारिस रौफ और अबरार अहमद। ये हो सकता है कल इनकी प्लेइंग 11 हो। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्होंने कल कुलदीप को, अक्षर को और साथ में चक्रवर्ती को कैसे खेलना है। अगर ये स्पिन खेल गए मिडिल ओवर्स में 160-70 बना लिया तब तो ये फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज तो खत्म ही है। और टॉस जीत के करेंगे क्या, राइट? क्या बैटिंग करेंगे फिर से या बॉलिंग करेंगे? तो सवाल बहुत है पाकिस्तान के लिए, और इनके पास भी बॉलर नहीं है। देखो पिछली बार हमने देखा था, इंडिया का तो बोल रहे हैं, लेकिन इनके पास कौन सा बॉलर है भाई? एक बॉलर इनका विकेट नहीं ले पाया था, एक सैम अयूब ने 3 विकेट ली थी, उसके अलावा किसी ने विकेट लिया ही नहीं था। करेक्ट। ना अबरार अहमद को विकेट मिली थी, ना मोहम्मद नवाज को विकेट मिली थी, शाहीन आफरीदी को तो मार मार के उसका घर बुला दिया था। तो बहुत बुरी पिटाई हुई थी, किसी को भी विकेट मिली नहीं। अब एक एडिशन है बस, हारिस रौफ। आपको लगता है हारिस रौफ कल कुछ कर पाएगा इनके लिए? यार In a देखो singular हारिस रौफ capacity, ने, I don't जैसे आपने think. पहले भी बताया कि हिस्टोरिकली struggle करवाया कभी-कभी। विराट के सामने ही वो पिटा है, वरना उसने सूर्या को 2 बार आउट किया हुआ है 8 गेंदों में, और हार्दिक भी struggle किया। हार्दिक पांडे को भी 2 बार आउट किया हुआ, आई थिंक 23-24। शायद ज्ञान साफी जी, शुक्रिया सुपर चैट भेजने तो के लिए यूएस से। हारिस रौफ, और इनकी जो एक प्रॉब्लम थी कि भाई शाहीन अकेला पड़ जा रहा था। शाहीन शुरू में भी पिट रहा है, डेथ में भी पिट रहा है, तो इनको बीच में एक पेसर चाहिए था। हारिस वो काम कर सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, विकेट्स वो निकाल सकता है। बट अगेन घूम फिर के देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। क्या हम फंसे हुए हैं तब वो आकर विकेट निकाल रहा है, या फिर हम मार रहे हैं तो क्या में मिल गई तो मिल गई विकेट। तो हारिस डेंजरस प्लेयर तो है वो दुबई में, और दुबई में उसने अच्छा किया भी हुआ है। सूर्य कुमार यादव को उसने 2 बार आउट किया, और सूर्या ने पिछले गेम में बैटिंग, मतलब ओमान वाले गेम में वो बैटिंग करने ही नहीं आए। ठीक है, उन्होंने पहले पाकिस्तान वाले गेम में रन बनाए होंगे, छक्का मार के उन्होंने फिनिश कर दिया था। बट फ्री फ्लोइंग जो बैटिंग हम सूर्या की देखते हैं आईपीएल में, वो बैटिंग पहले गेम में भी नहीं थी। बीच में वो स्ट्रगल क्या सिंगल डबल पर आ गए थे, रन इतने थे नहीं। बट हाँ, हारिस हो सकता है डेंजरस, बट आई डोंट थिंक हारिस रौफ ना ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस उसने दुबई में भी अच्छा किया है ये यार। दुबई है। Truth be spoken, I'm दुबई not के seeing अंदर नहीं है anyone in यार। their playing 11 that can be a threat for us tomorrow नहीं, इनके to लिए make enough damage on India. 1% ही बोला था आपने, उससे भी कम चांस लगता है। इनके बस की नहीं है वैसे बस की तो, नहीं लग रही है प्लेयर यार। कोई है नहीं। इट इज अ नो कॉन्टेस्ट। हाँ, एक बहुत ही कोई चमत्कार हो जाता है इनके लिए, और हमारा बहुत बुरा दिन। अदरवाइज हाँ, बट अदरवाइज इंडिया Yeah, हाँ, actually हम कुछ- it should not be even a problem for No. India defeating them. I mean, given the batting and the bowling and the leadership that we यार have. ये तो And ये सिर्फ कोई, Let's see कल क्या होता है, मगर अभी के लिए यही है कि भाई इंडिया को डोमिनेट करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हसन नवाज को, वैसे तो हसन नवाज वो भी घटिया बैटिंग करता है, लेकिन फहीम अशरफ और ये हुसैन तलत ऐड करके तो बैटिंग और घटिया लग रही है यार।